Hello everyone, how are you? It's me Nawaz here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. क्वेश्चन नंबर 97 तक हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए थे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 98 टू क्वेश्चन नंबर 120. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास यहाँ पे है, ग्रेन साइज, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एंड वाइड रेशो आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज सॉइल की दी हुई है. इन्फिल्ट्रेशन है, सीपेज है, परमेबिलिटी और पोरोसिटी है. और क्वेश्चन में हमारे पास चार पैरामीटर्स दिए हुए हैं. अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इन चार पैरामीटर्स से किस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पे इफेक्ट पड़ता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है हमारे पास यहाँ पे, परमेबिलिटी. जितना ज़्यादा ग्रेन साइज होगा उतनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी, जितना कम ग्रेन साइज होगा उतनी कम परमेबिलिटी होगी. इट मीन्स डैट वी कैन से डैट कि ग्रेन साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमेबिलिटी के. सिमिलरली विस्कोसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है परमेबिलिटी पे, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है परमेबिलिटी पे, वाइड रेशो का भी इफेक्ट पड़ता है परमेबिलिटी पे. जितना ज़्यादा वाइड रेशो होगा उतनी ज़्यादा परमेबिलिटी, और जितना कम वाइड रेशो होगा उतनी कम परमेबिलिटी. सो इट मीन्स डैट कि द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास यहाँ पे है, हाउ मेनी पॉइज इन 1 पास्कल सेकेंड. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पास्कल सेकेंड. पास्कल सेकेंड जो है ये ऐसा यूनिट है विस्कोसिटी का, और पॉइज जो है वो सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी का. तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एक पास्कल सेकेंड जो है वो 10 पॉइज के बराबर होता है. सो इट मीन्स डैट कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. सो यहाँ पे हम विस्कोसिटी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड गैसेज. विस्कोसिटी जो है लिक्विड में भी एग्जिस्ट करती है और गैसेज में भी एग्जिस्ट करती हैं. इन केस ऑफ लिक्विड इट इज सीन बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड. अब लिक्विड में विस्कोसिटी किसकी वजह से प्रेजेंट होती है? फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड. एंड इन केस ऑफ गैसेज इट इज सीन बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर. और गैसेज में ये डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेजेंट होती है. द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इज वेरी लो एज कम्पेयर टू लिक्विड्स. गैसेज की विस्कोसिटी जो होती है बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे लिक्विड के. नो विस्कोसिटी इज देयर इन सॉलिड्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सॉलिड्स के केस में कोई भी विस्कोसिटी प्रेजेंट नहीं होती है. विस्कोसिटी ऑन एन आइडियल फ्लूइड इज ऑलवेज जीरो. ऑब्वियस सी बात है, जब फ्लूइड ही आइडियल होगा तो उसमें विस्कोसिटी भी जीरो ही होगी. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद द राइजिंग टेम्परेचर. सो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है विद द राइजिंग टेम्परेचर. इट मीन्स डैट वी कैन से डैट कि जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. बट ऑन द अदर हैंड द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो इट मीन्स डैट वी कैन से डैट कि विस्कोसिटी जो गैसेज की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो. कंटिन्यूटी इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या है स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास यहाँ पे है, एनोस्कोप इज यूज टू डिटरमाइन. एनोस्कोप को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए. ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है एवरेज स्पीड को मेजर करने के लिए. ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है स्पेस मीन स्पीड को मेजर करने के लिए. एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है टाइम मीन स्पीड को मेजर करने के लिए. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है. एनोस्कोप को हम यूज़ करते हैं स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 102 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट शैल बी द मोमेंट रिक्वायर्ड इन अ प्रोब्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पैन एल टू प्रोड्यूस यूनिट स्लोप एट द प्रोब्ड एंड इफ ई इज यंग मॉडुलस एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ एल है, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यूनिट स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए एट द प्रोब्ड एंड कितनी मोमेंट हमें रिक्वायर्ड है. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 4EI/L. क्वेश्चन नंबर 103 हमारे पास यहाँ पे है, हाउ मेनी लिंक्स आर रिकमेंडेड इन अ 20 मीटर मैट्रिक चैन एज पर IS कोड 14921970. तो 20 मीटर मैट्रिक चैन में कितने नंबर ऑफ लिंक्स आते हैं. अब देखो मैट्रिक चैन की अगर हम बात करेंगे 1 मीटर में 5 लिंक्स आते हैं, तो 20 मीटर में यहाँ पे हो गए 100 लिंक्स. सो इट मीन्स डैट की ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, द लेंथ ऑफ डिफरेंट चैन्स एंड नंबर ऑफ लिंक्स इज गिवन बिलो. अगर हमारे पास चैन गंटर्स चैन होगी, गंटर्स चैन की लेंथ 66 फीट की होती है, उसमें नंबर ऑफ लिंक्स 100 होते हैं. इट मीन्स डैट कि पर लिंक जो है इसमें 0.66 फीट का होता है. रेवेन्यू चैन 33 फीट की होती है और इसमें नंबर ऑफ लिंक्स जो है 16 आते हैं. तो इसमें जो पर लिंक आएगा इट विल बी अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग फीट. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंजीनियर्स चैन 100 फीट की होती है और इसमें नंबर ऑफ लिंक्स भी 100 ही होते हैं. इट मीन्स डैट कि एक लिंक यहाँ पे 1 फीट का होगा. अगर हम यहाँ पे मैट्रिक चैन की बात करेंगे, मैट्रिक चैन हमारे पास जनरली 20 मीटर की होती है और 30 मीटर की होती है. 30 मीटर चैन के लिए नंबर ऑफ लिंक्स हमारे पास आएंगे 150 और 20 मीटर चैन के लिए नंबर ऑफ लिंक्स आएंगे 100. क्वेश्चन नंबर 104 हमारे पास यहाँ पे है, टू एक्सप्रेस साउंड लेवल्स इन डेसिबल्स
साउंड प्रेशर लेवल्स आर यूजुअली अडॉप्टेड ऑन अ रेफरेंस स्केल ऑफ। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि साउंड लेवल्स को जब हम डेसिबल्स में एक्सप्रेस करेंगे, साउंड प्रेशर लेवल के लिए हम रेफरेंस स्केल क्या कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 20 म्यू पास्कल। इसको हम रेफरेंस स्केल कंसिडर करते हैं वाइल वी एक्सप्रेस साउंड लेवल्स इन डेसिबल्स। क्वेश्चन नंबर 105 हमारे पास यहाँ पे है, द रेट ऑफ BOD एक्सर्टेड एट एनी टाइम इज, BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो रेट होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का एट एनी टाइम वो किसके बराबर होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पास यहाँ पे है, द शोल्डर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द रोड एज शुड बी। जो हम रोड शोल्डर प्रोवाइड करते हैं उसका सरफेस कैसा होना चाहिए। इट शुड बी रफर देन द ट्रैफिक लाइन्स, इट शुड बी स्मूथर देन द ट्रैफिक लाइन्स, इट शुड बी ऑफ सेम कलर एज डेट ऑफ पेवमेंट, और इट शुड बी ऑफ वेरी लो लोड बेयरिंग कैपेसिटी। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। रोड शोल्डर का सरफेस जो होना चाहिए वो रफ होना चाहिए एज कम्पेयर टू द कैरेज वे, क्योंकि अगर उसका सरफेस बिल्कुल सेम होगा एज डेट ऑफ कैरेज वे तो मैक्सिमम ड्राइवर्स जो है उसको एज अ पार्ट ऑफ कैरेज वे समझ के उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। रोड शोल्डर को हम जनरली इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्पेशली एम्बुलेंस के लिए या इमरजेंसी स्टॉपेज ऑफ व्हीकल के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इट्स सरफेस शुड बी रफर देन द ट्रैफिक लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 107 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट शैल बी द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन पॉइंट C एंड D इफ द बैक साइड एंड फोर साइड एट पॉइंट C एंड D आर 3.565 एंड 2.865 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं C एंड D। C पे जो बैक साइड है वो है 3.565 और D पे जो फोर साइड है वो है 2.865। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताओ लेवल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होगा। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, साइड को माइनस कर देंगे। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया इट मीन्स राइज हो रहा है, अगर डिफरेंस नेगेटिव आया इट मीन्स फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली 3.565 को माइनस कर देंगे 2.865 से तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, राइज ऑफ 0.700 मीटर फ्रॉम C टू D। क्वेश्चन नंबर 108 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम G से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस जिसको हम K से डिनोट करते हैं, पॉइजन रेशियो जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है इट इज़ इक्वल टू G इज इक्वल टू 3 इंटू K 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू। क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहाँ पे जो चार मेथड्स दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है कैनीज मेथड एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है कॉलम एनालॉजी मेथड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। कॉलम एनालॉजी मेथड जो है ये फोर्स मेथड है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Question number 110 is, the formation width for a single lane meter gauge track in embankment as adopted on Indian Railways is। सिंगल लाइन के लिए मीटर गॉज ट्रैक इन एम्बैंकमेंट में इंडियन रेलवेज में हम कितनी फॉर्मेशन विड्थ अडॉप्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 4.88 मीटर। यहाँ पे अगर हम फॉर्मेशन विड्थ की बात करेंगे तो अगर हमारे पास टाइप ऑफ गॉज होगा वो ब्रॉड गॉज होगा और सिंगल लाइन होगी उसमें, उस केस में एम्बैंकमेंट के लिए फॉर्मेशन विड्थ कितनी लेंगे हम, 6.10 मीटर। तो डबल लाइन के लिए लेंगे 10.82 मीटर। कटिंग के केस में 5.4 मीटर फॉर सिंगल लाइन एंड 10.21 मीटर फॉर डबल लाइन। अगर हमारे पास टाइप ऑफ गॉज होगा वो मीटर गॉज होगा और एम्बैंकमेंट के केस में सिंगल लाइन के लिए 4.88 मीटर फॉर्मेशन विड्थ होगी और डबल लाइन के लिए 8.84 होगी। तो कटिंग के लिए सिंगल लाइन के लिए 4.27 और डबल लाइन के लिए 8.23। ये सारी की सारी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 111 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर एवापोट्रांसपिरेशन इन रूट जोन ऑफ 1 मीटर डेप्थ सॉइल इफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल इज 1.5 gm पर क्यूबिक मीटर, फील्ड कैपेसिटी इज 35% एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 15%। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हमने मॉइस्चर डेप्थ निकालनी है। यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ सॉइल है वो 1 मीटर दी हुई है, वेट भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 1.5, फील्ड कैपेसिटी 35% है एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कितना है, 15% है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। गिवन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है फील्ड कैपेसिटी 35%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 15% है, ड्राई यूनिट वेट हमारे पास यहाँ पे है 1.5 और यूनिट वेट ऑफ वाटर है 1, डेप्थ हमारे पास दी हुई है यहाँ पे 1 मीटर। द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर DW इन द रूट जोन, इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास एक फॉर्मूला होता है DW इज इक्वल टू गामा D बाई गामा W इंटू D ब्रैकेट स्टार्ट FC माइनस PWP। तो यहाँ पे गामा D की वैल्यू 1.5 है, गामा W की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 1 है, FC की वैल्यू 35% है और PWP की वैल्यू 15% है। तो इनको परसेंट से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे।
सो यहाँ पे जो DW की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.3 मीटर। अगर हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे mm में है, सो इसका जो सोल्यूशन आएगा यहाँ से इट विल बी इक्वल टू 300 mm। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आया वो ऑप्शन बी आया 300 mm। क्वेश्चन नंबर 112 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट शैल बी द सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम हैविंग विड्थ 2 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर। तो हमने सेक्शन मॉडुलस निकालना है रेक्टेंगुलर बीम का, विड्थ 2 मीटर दी हुई है और डेप्थ 3 मीटर दी हुई है। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे विड्थ ऑफ बीम 2 मीटर दी हुई है, डेप्थ ऑफ बीम 3 मीटर दी हुई है। अब देखो सेक्शन मॉडुलस आपको पता है किसके बराबर होता है, इसको हम z से नोट करते हैं, इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई y। सो फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, BD³/12 और y की वैल्यू होती है d/2 के बराबर। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह फॉर्मूला पुट कर देंगे BD³/12 और y की जगह भी हम फॉर्मूला पुट कर देंगे d/2, इट इज इक्वल टू BD²/6। ये 2 जो है डायरेक्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो d और d यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल बचेगा BD²/6। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, b की जगह 2, d की जगह 3, 6 वैसे ही रहेगा। सो यहाँ पे जिसका आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। तो हेंस द सेक्शन मॉडुलस इज 3 मीटर क्यूब। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आया वो ऑप्शन बी आया 3 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 113 हमारे पास यहाँ पे है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड्स, जिसको हम सिंपली WBM रोड्स भी कहते हैं, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आफ्टर स्प्रेडिंग कोर्स एग्रीगेट इज। यहाँ पे इसने कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, WBM रोड को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इनकी करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम कोर्स एग्रीगेट को सेपरेट करते हैं उसके बाद हम ड्राई रूलिंग करते हैं, फिर हम वेट रूलिंग करते हैं, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग करते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ फिलर। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है, ड्राई रूलिंग, एप्लीकेशन ऑफ फिलर, वेट रूलिंग एंड देन एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है, कोर्स एग्रीगेट को सेपरेट करने के बाद हम उनकी ड्राई रूलिंग करते हैं, फिर स्क्रीनिंग अप्लाई करते हैं, फिर वेट रूलिंग करते हैं और लास्ट पे फिलर अप्लाई करते हैं। और ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है, कोर्स एग्रीगेट को सेपरेट करने के बाद हम उनको ड्राई रूलिंग करते हैं, फिर हम स्क्रीनिंग अप्लाई करते हैं, फिर हम उसके बाद फिलर मटेरियल अप्लाई करते हैं और लास्ट पे हम वेट रूलिंग करते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 114 हमारे पास यहाँ पे है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट एक्सटेंडिंग द कंप्लीटेशन टाइम ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। सो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम जो है एक एक्टिविटी जो है कितना डिले कर सकती है जिसकी वजह से कंप्लीटेशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ड्यूरेशन तो हम उसको कह नहीं सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन होता है सिंपल, दो एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। टाइम लिमिट भी उसको हम कह नहीं सकते हैं, क्रिटिकल पाथ भी हम उसको कह नहीं सकते हैं। सो इट मीन्स डैट कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, फ्लॉट। क्वेश्चन नंबर 115 हमारे पास यहाँ पे है, रिजिडिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज। रिजिडिटी फैक्टर हम किसको कहते हैं, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। रिजिडिटी फैक्टर किसको हम कहते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ कंटैक्ट प्रेशर टू टायर प्रेशर। सो यहाँ पे अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, रिजिडिटी फैक्टर किससे बराबर होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ कंटैक्ट प्रेशर टू टायर प्रेशर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर, इट इज़ इक्वल टू कंटैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 116 हमारे पास यहाँ पे है, द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 60 मीटर अलॉन्ग अ ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20। एक लाइन है उसकी लेंथ 60 मीटर है और इसका ग्रेडियंट दिया हुआ है हमारे पास वहाँ पे 1 in 20। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि स्लोप करेक्शन इसको कितनी रिक्वायर्ड है। सो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लेंथ हमारे पास 60 मीटर दी हुई है, ग्रेडियंट 1 in 20 दिया हुआ है। अब ग्रेडियंट हमारे पास सिंपल किसके बराबर होता है, h/l। h हो गया हाइट और l होगी हमारे पास यहाँ पे लेंथ। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे कितना है 1 मीटर और बेस हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पर 20 मीटर में 1 मीटर राइज हो रहा है। इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 1/20 इट इज इक्वल टू h/60। 20 मीटर हॉरिजॉन्टल जाके 1 मीटर राइज हो रहा है तो 60 मीटर लेंथ में कितना राइज होगा, तो उसको हम सिंपल h से डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर यहाँ से इसको सॉल्व करके h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर। एज वी नो डैट स्लोप करेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, h²/2l। h की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है 3, l की वैल्यू भी दी हुई है 60। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, विल बी इक्वल टू 0.075 मीटर। इट मीन्स डैट सिंपली 7.5 सेंटीमीटर नेगेटिव। स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव ही होती है, ये हमेशा आप याद रखना। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आया वो ऑप्शन बी आया 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 117 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। CPM में करेक्ट सिक्वेंस ऑफ जॉब्स क्या है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम पहले किसी चीज़ को प्लान करेंगे, फिर उसको हम शेड्यूल करेंगे, फिर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट मीन्स डैट कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 118 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑरिफाइस मीटर। ऑरिफाइस मीटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ऑरिफाइस मीटर को हम डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है।
क्वेश्चन नंबर 119 हमारे पास यहाँ पे है, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कास्ड बाय द शेयर फोर्स बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स एंड द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द पाइप एज वेल एज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड। सो फ्रिक्शन की वजह से जो पाइप में लॉस अगर होता है वो कौन सा टाइप ऑफ लॉस होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, उसको हम मेजर लॉस कहते हैं। देखो जनरली पाइप्स में दो टाइप के लॉसेज अकर होते हैं, मेजर लॉसेज और माइनर लॉसेज। मेजर लॉसेज जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से अकर होते हैं और माइनर लॉसेज जो है वेलोसिटी में वेरिएशन की वजह से आते हैं। अब चाहे वेलोसिटी में डायरेक्शन में वेरिएशन आए या फिर मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आए। एंड द क्वेश्चन नंबर 120 इज, इरिगेशन कैनाल्स आर अलाइंड अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर। इरिगेशन कैनाल्स को हम किन के थ्रू अलाइन करते हैं, मतलब उनकी अलाइनमेंट जो हम किन के थ्रू करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है वैली लाइन, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है कंटूर लाइन एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है रिज लाइन। सो इरिगेशन कैनाल्स को हम मोस्ट ऑफ द केसेस में अलॉन्ग रिज लाइन ही अलाइन करते हैं, मतलब उनकी अलाइनमेंट जो है मोस्ट ऑफ द केसेस हम अलॉन्ग रिज लाइन ही रखते हैं, क्योंकि रिज लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो हाईएस्ट कंटूर पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है। तो रिज लाइन के अलॉन्ग अगर हम कैनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके हम दोनों साइड इरिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी एरिया के। तो डेट्स द मेन रीज़न कि वाई इरिगेशन कैनाल्स आर ऑलवेज अलाइंड अलॉन्ग द रिज लाइन। सो आई होप कि यहाँ तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वो सारे के सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 121 से लेकर 150 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।